हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 पोएट्री का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इसका मतलब आप लोग ये मत समझिएगा कि ये कह रहा है कि अब पत्ते जो है वो तेज़ी से गिर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आजकल के जो अब इंसान है वो मृत्यु की तरफ तेज़ी से जो है जा रहे हैं। तो इस चैप्टर को लिखा है W.H. ऑडेन ने, और आज की इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव और समरी को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य से। ठीक है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो है वो एक पोएम है जो कि लिखा गया है W.H. ऑडेन के द्वारा, यानी कि इसके पोएट जो है वो W.H. ऑडेन है। ये रहे W.H. ऑडेन जिन्होंने इस पोएम को लिखा है। ये एक इंग्लिश अमेरिकन पोएट है, यानी कि कुछ दिन इंग्लैंड में रहे, कुछ दिन अमेरिका में रहे, इसलिए इनको इंग्लिश अमेरिकन पोएट कहते हैं। अब बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। सबसे पहला पॉइंट है W.H. ऑडेन बॉर्न इन इंग्लैंड इन 1907। इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में, यानी कि जन्म कहाँ इनका हुआ था? इंग्लैंड में। बाद में ये अमेरिका में शिफ्ट हो गए परमानेंटली। तो सबसे पहले बात करें इनके जन्म की, तो 1907 में इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड में। ही डाइड इन 1973। 1973 में इनका डेथ हो गया था। W.H. ऑडेन वॉज ए वर्सटाइल एंड इंटेलेक्चुअली विगरस पोएट। ये एक वर्सटाइल और इंटेलेक्चुअली विगरस पोएट थे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है बिसाइड्स बीइंग अ पोएट, यानी कि पोएट रहने के अलावा वो और सारी कुछ और वर्स ड्रामेटिस्ट, क्रिटिक, ट्रांसलेटर, एडिटर, यानी ये कुछ और पद पे कार्यरत थे, जैसे कि वर्स ड्रामेटिस्ट, क्रिटिक, ट्रांसलेटर और एडिटर के पद पे भी काम कर रहे थे। वो एक ट्रांसलेटर भी थे, वो एक एडिटर भी थे, यानी कि वो मल्टी टास्किंग मैन की तरह थे। W.H. ऑडेन लेफ्ट इंग्लैंड एज अर्ली एज 1939, यानी कि 1939 में उन्होंने इंग्लैंड छोड़ दिया। 1907 में उनका जन्म हुआ, 1939 में उन्होंने इंग्लैंड को क्या किया? छोड़ दिया। टू सेटल परमानेंटली इन यूनाइटेड स्टेट्स, अब वो जाके अमेरिका में परमानेंटली सेटल हो गए। W.H. ऑडेन वर्क इन डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। उनका जो वर्क था वो 2 फेजेस में डिवाइड था, 2 फेज में। पहले को कहेंगे हम लोग ब्रिटिश फेज, दूसरे को कहेंगे अमेरिकन फेज। पोएट्री टू W.H. ऑडेन वाज अ सीरियस गेम। क्वेश्चन में पूछा सकता है कि किसके लिए पोएट्री जो है वो सीरियस गेम था, तो आपका आंसर होना चाहिए W.H. ऑडेन। W.H. ऑडेन के लिए जो पोएट्री था वो एक सीरियस गेम था, सीरियस गेम की तरह था। W.H. ऑडेन को पुलित्जर प्राइज मिला 1948 में फॉर हिज कलेक्शन द एज ऑफ एंजाइटी। इनको मिला था पुलित्जर प्राइज, इनका जो कलेक्शन था द एज ऑफ एंजाइटी, इसके लिए मिला था इनको 1948 में। द एज ऑफ एंजाइटी इज द वर्क ऑफ अमेरिकन फेज, यानी कि जब ये अमेरिका में जब शिफ्ट हो चुके थे उसके बाद का इनका ये वर्क है अमेरिकन फेज का। ठीक है, इन दिस पोएम W.H. ऑडेन टॉक्स अबाउट द फ्रस्ट्रेशन प्रेजेंट इन ह्यूमन लाइफ। इस पोएम में W.H. ऑडेन बेसिकली उन फ्रस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं, यानी कि उन निराशा के बारे में बात करते हैं जो ह्यूमन लाइफ में प्रेजेंट है, मौजूद है, जो कि इंसानों में मौजूद है, जो कि मानव मनुष्य में मौजूद है। द एस्पिरेशन डेट आर नॉट फुलफिल्ड एंड द सेंस ऑफ लॉनलीनेस, यानी कि वो अभिलाषा या फिर वो इच्छा जो कि अभी तक पूरी नहीं हुई, एंड द सेंस ऑफ लॉनलीनेस, और वो अकेलेपन की जो सेंस से भावना है, इसी के बारे में वो जिक्र करते हैं इस चैप्टर में, इस पोएम में। इन विच एवरी ह्यूमन बीइंग लिव्स एंड डाइज, इन्हीं सारी चीज़ों में जो सारा ह्यूमन बीइंग से वो लिव, यानी कि जीता है और मरता है, लिव्स एंड डाइज। अब बात करें समरी की, हमारा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे समरी, ये टोटल चैप्टर को हम लोग समराइज करेंगे एक जगह पे। क्या कहता है ये चैप्टर? कहता है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज अ वेरी फाइन पोएम, यानी कि एक बहुत ही ज़्यादा फाइन पोएम है जो कि W.H. ऑडेन के द्वारा लिखा गया है। हु वाज वॉन द पुलित्जर प्राइज इन 1948, जिनको कि पुलित्जर प्राइज 1948 में मिला। हमने देखा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, जो पॉइंट मैंने बताया वहीं पे देखा। द एज ऑफ एंजाइटी वो कलेक्शन था जिसके लिए इनको मिला था। इन दिस पोएम द पोएट टॉक्स अबाउट द फ्रस्ट्रेशन, वो इन फ्रस्ट्रेशन यानी कि उन निराशा के बारे में बात करते हैं जो कि नेचुरली प्रेजेंट होता है ह्यूमन बींग्स में, ह्यूमन लाइफ में, यानी कि मानव के जीवन में निराशा तो मौजूद होता ही है। Here the poet says that now the leaves are falling fast, which means all human beings are going towards death very fast.
यहाँ पे नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट कहने का मतलब यही है कि जो भी ह्यूमन बींग्स हैं, जो भी मानव मनुष्य हैं, वो डेथ के करीब बहुत ही तेज़ी से जा रहे हैं ड्यूरिंग देयर लाइफ स्पेन, उनके जीवन के दरमियान। देयर डिजायर एंड एस्पिरेशन, उनकी जो इच्छा अभिलाषा होती है वो फुलफिल नहीं हो पाती। सो दे बिकम होपलेस एंड फील लोनलीनेस, इससे वो होपलेस फील करते हैं, अपने आप को अकेलापन महसूस करते हैं, वो अपने आप को निराश पाते हैं। द पोएट सेज दैट विस्परिंग नेबर्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर, कवि यानी कि W.H. ऑडेन कहते हैं कि विस्परिंग नेबर जो है, विस्परिंग नेबर यानी द एजेंट ऑफ डेथ, जिनको हम लोग यमदूत या फिर यमराज कहते हैं, ये सभी जगह प्रेजेंट है एवरीवेयर इन डिफरेंट फॉर्म टू स्नेच ह्यूमन हैप्पीनेस, यानी कि ह्यूमन हैप्पीनेस यानी मानव की खुशियों को छीनने के लिए यह सभी जगह प्रेजेंट है, यमराज सभी जगह प्रेजेंट है। ही सेज दैट डेथ इज इनएविटेबल, वो कहते हैं कि जो मौत है, मृत्यु है वो इनएविटेबल है, यानी कि इसे टाला नहीं जा सकता है, मौत को कोई भी टाल नहीं सकता। Nobody can get rid of this, कोई भी इससे छुटकारा नहीं पा सकता। Nobody can get rid of this, even angel will not come to save us, यहाँ तक कि भगवान, यहाँ पे एंजल का अर्थ यही हुआ, भगवान भी आपको बचाने नहीं आ सकते जब यदि आपकी मौत आ जाएगी। आगे कहते हैं, लास्टली पोएट यही कहते हैं कि इन द एंड ऑफ लाइफ, यानी जब एंड ऑफ लाइफ चल रहा होगा, जीवन के आखिरी पल चल रहे होंगे, ट्रैवलर्स विल बी ब्लेस्ड। ट्रैवलर्स यहाँ पे कहा गया है ओल्ड एज्ड पीपुल को, यानी कि बूढ़े लोगों को जिनकी मौत आने वाली है, मृत्यु होने वाली है, उनको कहा गया है ट्रैवलर्स विल बी ब्लेस्ड, उनको ब्लेस किया जाएगा विथ वाइट वाटरफॉल, वाइट वाटरफॉल से, विच शोज द ऑप्टिमिस्टिक थ्रोट ऑफ द पोएट। कब से जो है पोएट इसमें निराशा की बात कर रहे हैं, लास्टली अब आके कहते हैं कि जब लास्ट आएगा समय आपकी लाइफ का, तब आपको वाइट वाटरफॉल द्वारा ब्लेस किया जाएगा, आपको आशीर्वाद दिया जाएगा, आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपको सारी चीज़ों से, इन सारी चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगी लास्ट में। ये ट्रैवलर्स के लिए बोल रहे हैं, यानी ओल्ड एज पीपल के लिए जो कि अब मौत के नज़दीक है। और ये चीज़, ये जो बात लास्टली कहते हैं, ये ऑप्टिमिस्टिक थॉट को दिखाता है, पोएट के आशावादी विचार को दर्शाता है। तो यहीं तक था हमारा समरी। हमारा समरी भी यहाँ पे समाप्त हो गया, यानी कि हमारा चैप्टर भी यहीं पे समाप्त हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।